नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है और बीजेपी एक्शन में है। बिहार में सीट बंटवारे और टिकट के अनाउंसमेंट से पहले बीजेपी ने एक अहम फैसला लिया है। बिहार में चुनाव प्रभारी की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश चुनाव प्रभारी की घोषणा की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं और दोनों ही दिन उनका अलग अलग कार्यक्रम है। बैठक भी होगी पटना के बीजेपी ऑफिस में। सबसे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय, हम इनसे बातचीत करेंगे। अहम फैसला लिया है बिहार में, सीट बंटवारे से पहले बीजेपी की ओर से अहम फैसला लिया गया है। चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की गई है। क्या कुछ फैसला है? नहीं, देखिए, चुनाव प्रभारी सह प्रभारी से मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, तमाम जो संगठन जिले हैं, तमाम जो उसके तमाम अध्यक्ष कमेटी, तो वो हुआ उसमें स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद जो छन करके बात आई है, उसकी एक एक बात को नोट डाउन किया गया है और देखा गया कि बीते दिन 2 दिवसीय बैठक हुई, कल और आज। तो उसको आप समझ लीजिए कि उसमें छन करके जो बात आई है, उसमें क्या बात आई है, उसमें कि कौन प्रत्याशी कहां से लड़ेंगे, किसको साइड करना है, किसको नहीं लड़ाना है, किस प्रत्याशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये सब कई सारे अहम सवाल हैं जिस पर मंथन चिंतन हुआ है और वह एक संचिका, एक फाइल बनकर के तैयार हो गई है। और वह फाइल जो है तो अमित शाह जब बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर 26 और 27 को होंगे, माने कल और परसों होंगे, तो उनके पास में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में वह रखा जाएगा। और एक बात और समझ लीजिए, अमित शाह के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, जो कि जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बड़ा परिवर्तन कर दिया है। अब परिवर्तन क्या किया है कि आप ठीक बोल रहे हैं कि चुनावी मोड में भाजपा चली आई है। बिहार में किसी भी दिन, किसी भी क्षण जो है सो चुनाव आयोग की डुगडुगी बज सकती है। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी जो नियुक्त किया है, वह किसके निर्देश पर? जेपी नड्डा के निर्देश पर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके निर्देश पर। अरुण सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय प्रभारी हैं केंद्र में, भाजपा के पार्टी केंद्रीय कार्यालय में, तो उन्होंने जो सूची जारी की है उसमें धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनको यहाँ का प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया है। नंबर 1 बात हुई। दूसरा बात है कि सीआर पाटिल जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, वह भी, उनको भी प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। उसी तरह से केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी प्रदेश जो है सो भाजपा का चुनाव सह प्रभारी बनाया गया। तो 3 जो है सो अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं और ये बड़ी जिम्मेवारी इन तीनों के कंधे पर है। अब 2 केंद्रीय मंत्री को ही अब लगा दिया है, भाजपा ने चुनाव प्रभारी बना दिया है। अब वो आप समझ सकते हैं, डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश के हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनको बना दिया है। तो कई सारे, एक तीर से कई निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान जिनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है भाजपा का, वह जिम्मेवारी के साथ वह बिहार को बहुत करीब से जानते हैं। करीब से जानने का मतलब यह है कि ये देखिए, 2010 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय भी वह भाजपा के सह प्रभारी थे, पार्टी मामलों के सह प्रभारी थे। और उस समय जो 2010 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय 243 जो सीट थी, उसमें से 206 सीट, 206, फिर हम बता रहे हैं, एनडीए ने अपने पाले में किया। मतलब बड़ी विक्ट्री हुई थी, बड़ी विक्ट्री। अब 243 में से 206 सीट अपने पाले में करना एनडीए के लिए, यह निश्चित रूप से सबको धाराशायी कर दिया था। तो यह एक बड़ी जीत है। और फिर से देखिए, उसी को कहीं ना कहीं आप डिकोड करिएगा, बिटवीन द लाइंस की हम जो बात कहते हैं वह समझिएगा। तो इसी लिहाज से हम कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का ऑप्ट करना, धर्मेंद्र प्रधान को प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाना, यह कहीं ना कहीं आपको यह भारतीय जनता पार्टी बड़ा निशाना, बड़ा टारगेट साधती हुई दिखाई पड़ रही है। और एक बात और समझ लीजिए, वह उड़ीसा से आते हैं धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन बिहार से उनका जो लगाव, प्रेम, मोहब्बत बना हुआ है, इसी लिहाज से उनको प्रदेश चुनाव प्रभारी भाजपा ने बनाया है। नंबर 1। नंबर 2 बात, जो 2 दिनों तक लगातार जो आपको जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्क्रीनिंग कमेटी और तमाम संगठन के प्रभारियों के साथ में जो बैठक हुई, उसमें एक एक बिंदुवार ढंग से उनकी संचिका बनाया गया कि कौन उम्मीदवार के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है, कौन उम्मीदवार बनेगा तो हमारी पार्टी जीतेगी। क्योंकि देखिए, इस बार 225 की बात कही जा रही थी, लेकिन अब 225 भी नहीं है, अब 243
में 243 जीतने की बात कही जा रही है एनडीए की ओर से, तो यह एक बड़ी तैयारी। अब 243 सीट ही है टोटल विधानसभा का, और वही 243 आप जब जीत लेंगे, अपने पाले में करेंगे, तो उसके लिए आपको कमर कसना पड़ेगा। तो वही कमर कसते हुए दिखाई पड़ रहा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आपके सामने आप देख लीजिए कि इंडिया ब्लॉक महागठबंधन कितनी मजबूती के साथ फील्डिंग तैयार कर रहा है, ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। पहली बार यहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, उसके बाद देखिए कि किस तरीके से पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक दलित की बात करते हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, तमाम बड़े चेहरे वहां पर आपको दिखाई पड़े। तो यह कहीं ना कहीं एकदम मजबूत, आप नहीं लड़िएगा तो आप 243 क्या 200, आप जितनी बार 2010 भी जीते थे 206, उतना भी लाना आपके लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि बड़ी तैयारी है। एसआईआर के मसले पर भी देखिए, वोट चोर गद्दी छोर का नारा जो है सो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगाते दिखाई पड़े। जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, जिला स्तर की स्क्रीनिंग कमेटी है, तमाम सदस्य इसमें मौजूद होते हैं, और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर 2 दिनों तक बैठक चली है। इस बैठक के अंदर क्या बातें हो रही हैं, किनका टिकट भी कट सकता है, ऐसी चर्चा भी चल रही है। देखिए हम थोड़ा सा और इधर आते हैं। देखिए, अमित शाह का 26 को, यानी कल और परसों 2 दिन अब बिहार दौरे पर हैं, तो 26 तारीख को वह बेतिया में रहेंगे अमित शाह। उसके बाद पटना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में होंगे। ये कोर कमेटी की बैठक हो सकती है। अच्छा, उसके बाद 27 तारीख को फारबिसगंज और सराय रंजन। फारबिसगंज कहां का है? सीमांचल का इलाका है। आप समझ सकते हैं कि अमित शाह का वहां जाना यह क्या दर्शाता है। आपने देखा भी था कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, वह भी किधर गए थे या किसी से छिपी हुई बात। तो ये इन लोगों का है कि किसी तरीके से हमको येन केन प्रकांड, हमको जो है सो 243 हमको जीतना है। तो कैसे जीतना है, तो यह सब तैयारी। और देखिए, जितनी जो आप स्क्रीनिंग कमेटी की बात कर रहे हैं, दो दिवसीय बैठक जो हुई, जो स्क्रीनिंग कमेटी की, जो भाजपा के जो तमाम बड़े नेताओं के साथ में जो बैठक, उसमें एक एक चीज को नोट डाउन किया गया, एक एक चीज को बनाया गया कि कौन विधायक, हम बार बार एक बात बोलते हैं, कौन विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, कौन विधायक को देंगे तो हम जीतेंगे कि नहीं। तो ऐसे कई सारे विधायकों को का नाम उसमें है, उस सूची में, कि इस बार अदला बदली करेंगे, कि हटा देंगे, कि या उसको नहीं देंगे टिकट, या अलायंस पार्टनर को हम देंगे टिकट। यह भी, उस पर भी मंथन, नए लोगों को भी मौका दिया जा सकता है, नए लोगों को भी मौका मिलेगा और बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बड़ा परिवर्तन। अलायंस पार्टनर जो पांडव हैं, 5 पांडव हैं जो एनडीए में, उनको भी आपको इधर से उधर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये तैयारी बड़ी मजबूत तैयारी है, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए, इसको लेकर भी चर्चा होगी तमाम। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, ये जुड़वा, किन सीटों पर हम मजबूत है तो वहां दावेदारी करना है। एक बात समझ लीजिए कि जुड़वा भाई की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों जुड़वा भाई है, तो 1 सीट ज्यादा, 2 सीट ज्यादा। अब जैसे मान लीजिए 103 सीट जो है सो मान लीजिए, या 102 सीट जो है सो जेडीयू को, 101 सीट या 100 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को। तो इस तरीके से सीट का बंटवारा होगा आपको, और यही तैयारी मुकम्मल होती हुई दिखाई भी पड़ रही है। लेकिन बैठक में जो बातें आ रही हैं उसमें सभी सीटों को लेकर चर्चा कर रही है बीजेपी, और जहां मजबूत है उस पर दावेदारी ठोके, इस बात की भी चिंतन हो रही है, और कैंडिडेट अदला बदली भी हो सकती है। वही हम कह रहे हैं ना कि अब एनडीए में जो 5 पांडव हैं, उनमें जो मजबूत स्थिति, जहां पर मान लीजिए अलायंस पार्टनर की मजबूत स्थिति है, वहां पर उनके लिए छोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग एमएलए हैं, अगर यदि वहां से नहीं विन विन के सिचुएशन में है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो वहां से परिवर्तन किया जाएगा, वहां पर दिया जाएगा, अलायंस पार्टनर को दिया जाएगा। तो यह सब कई तरह की, और ये तमाम संचिका आप 26 तारीख को कल देखिएगा, अमित शाह के पास में यह तमाम संचिका पहुंच जाएगी, जो 2 दिन के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, और यहीं से वह तय कुछ हो जाएगा। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जो प्रदेश चुनाव प्रभारी बने हैं, उनको संचिका देकर के दिल्ली वो चले जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी जिम्मेदारी देना, केशव प्रसाद मौर्य बिहार से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश, देखिए केशव प्रसाद मौर्य वहां बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को ऐसे समझिए, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, वह एक अलग मसला है। लेकिन बिहार के मामले में देखिए, कुशवाहा वोटर, हम बार बार कहते, कुशवाहा समाज से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो ये केशव प्रसाद मौर्य का कहीं ना कहीं एंट्री होना, प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाना, यह कुछ मैसेज देता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को जब आप जिम्मेवारी दे रहे हैं, तो वो आप इतनी बात समझ लीजिए कि कुशवाहा वोटर को साधने की कवायद है। आपके पास में कुशवाहा के कई चेहरे हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, सम्राट चौधरी हैं, भगवान सिंह कुशवाहा जदयू में, तो ऐसे कई चेहरे हैं, उमेश कुशवाहा है जदयू के प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन आपको केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री का मतलब है कुशवाहा वोटर को हमको अधिक से अधिक जगह देना, स्पेस देना, क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में औरंगाबाद जैसे गढ़ में
आरजेडी ने वहां पर डेंट कर दिया था, वहां पर कुशवाहा को लड़ा करके वहां से। और यही नहीं, आप अन्य सीट पर भी देखिए बहुत कम मार्जिन जो है सो, तो यह एक बड़ी तैयारी के रूप में दिखाई पड़ रही है जो आपको। तो बीजेपी बड़ी तैयारी में है, अमित शाह के पास फाइल भी पहुंचेगी और टिकट को लेकर कटना और तय होना, परिवर्तन होना, तमाम चीजें अगले कुछ दिनों में होने वाली हैं। और तय मानिए कई लोगों का टिकट कटने वाला है, कई लोगों को मौका भी मिल सकता है, तो देखना होगा। लेकिन बीजेपी ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है और बीजेपी अब चुनावी मोड में आ चुकी है। और तो और बीजेपी ने चुनाव प्रभारी की घोषणा भी कर दी गई है, सह प्रभारी भी बनाए गए हैं। देखना होगा इससे बीजेपी को कितना फायदा मिलता है, क्या 2010 फिर से दोहराएगा भी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।